अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे रोध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण की किष्किंधा कांड का अष्टादश सर्ग पढ़ रहे हैं और यहाँ पर बाली मृत अवस्था में पड़े हुए हैं और उनके पास उनका पुत्र अंगद, पत्नी तारा, उनका भाई सुग्रीव, कुछ नगरवासी, ये सब भी उनके साथ हैं। श्री राम लक्ष्मण थोड़ी दूरी पे खड़े हैं, लेकिन सुग्रीव जी उनको बुला करके लाते हैं पास में। और जब श्री राम पास में आते हैं बाली के मृत शरीर के, तो तारा को उससे अलग हटाया जाता है मृत शरीर से। तो तारा देखती है श्री राम को, उनका तेज सूर्य के समान जाज्वल्यमान दिखाई दे रहे हैं वो उनको। तो ये धर्म का पालन करने से, मर्यादाओं का पालन करने से, अष्टांग योग का पालन करने से एक अंदर का जो आत्मा का तेज है तो वो अभिव्यक्त होता है। तो चाहे व्यक्ति जंगल में रहे, अब वहां तो कोई ऐसे संसाधन तो है नहीं आर्टिफिशियल, लेकिन तो भी उस तेज को कोई दबा नहीं सकता है जो सत्य के पालन से, धर्म के पालन से, योग के अनुष्ठान से जो अपना अंदर का स्वाभाविक तेज होता है तो वो सभी को अभिभूत करता है। तो ऐसे तेजस्वी श्री राम तारा के समक्ष खड़े हैं, बाली के पास खड़े हैं। ये प्रसंग चल रहा है। तो पीछे के पाठ से किसी को कुछ पूछना? आज नहीं। क्यों? एक दिन पूछते हो अगले दिन नहीं? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। स विस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा भर्तु सकाशादपनीयमाना ददर्श रामं शरचापपाणिं स्वतेजसा सूर्यमिव ज्वलन्तम्। स तं समासाद्य विशुद्ध सत्वं शोकेन संभ्रांत शरीर भावा मनस्विनी वाक्यम उवाच तारा रामं रणोत्कर्षण लब्ध लक्ष्यम। तो जैसे ही उसने श्री राम को देखा, सा तम समासाद्य विशुद्ध सत्वम, तम विशुद्ध सत्वम समासाद्य, सा वो जो विशुद्ध सत्व वाले हैं, सत्व मतलब बुद्धि, बुद्धि की शुद्धि के लिए सारी साधनाएं हैं। हमारी बुद्धि या मन मतलब जो अंतःकरण है उसी के 4 पार्ट हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो बस उसी में ही अशुद्धि आती है, बाकी शरीर तो जड़ी है, जड़ी रहेगा, कभी चेतन हो नहीं सकता है। आत्मा तो पहले से ही शुद्ध है। तो ये जब इंद्रियों का संयोग आत्मा के साथ होता है ना, और इंद्रियों का संयोग प्रकृति के साथ भी होता है, तो प्रकृति के
सानिध्य से उसमें जो अशुद्धियां आती हैं इंद्रियों में, मन में, प्राण में, बुद्धि में, अहंकार में, चित्त में, उसी को ही हटाने के लिए सारी साधनाएं हैं। तो जो धर्म का पालन करने वाले हैं, श्री राम जैसे जो महायोगी हैं, महापुरुष हैं, वो उसको हटा देते हैं। तो इसलिए उनके लिए, श्री राम के लिए यहाँ क्या शब्द प्रयोग किया? विशुद्ध सत्वम। विशेष रूप से शुद्ध हो गई है बुद्धि जिनकी, वी यहाँ पर विशेषण लगाया। शुद्ध सत्वम ऐसे भी कह सकते थे, विशुद्ध सत्वम, बिल्कुल निखालिश, प्योर एकदम से। भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया, आगे क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो सारे संशयों का छेदन हो जाता है जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है ना, तो कोई डाउट नहीं रहता है, फिर सब चीजें क्लियर दिखाई देते हैं। और इसीलिए गायत्री मंत्र को चारों वेदों में सबसे बड़ा मंत्र माना गया है, क्योंकि उसमें बुद्धि की शुद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। धियो यो नः प्रचोदयात्। एक अलग बात है कि जब फास्ट जाप करते हैं तो हम धियो यो न प्रचोदयात् ऐसे बोलते हैं, मेरी बुद्धि कभी शुद्ध मत करना। नह की जगह न बोलते हैं ना, फटाफट बोलते हैं तब। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्। भगवान कहते हैं तथास्तु तथास्तु तथास्तु। इसलिए आज तक शुद्ध हुई नहीं इतने मंत्र बोलने के बाद भी। कई जगह में ना हम उल्टा अर्थ कर देते हैं। एक जो है राष्ट्रीय मंत्र है आब्रह्मण ब्रह्मण वाला, तो उसमें दो जगह नह आता है, तो एक जगह तो नह बोलते हैं, एक जगह हमेशा नहीं बोलते हैं। निकामे निकामे न परजन्यो वर्षतु। तो हमारे यहाँ समय समय पे बादल ना बरसे, असमय पर बरसे। याद किए हो गए ना अर्थपत्ति से। निकामे निकामे नह परजन्यो है, वहां पर नह बोलने में आता नहीं, वो मुख सुखार्थ नहीं बोला जाता है। तो अर्थ तो ये था हमारे लिए, हमारी इच्छा के अनुसार बारिश हो, समय समय पे बारिश हो। और न कह दिया तो हमारे अनुसार बारिश ना हो, उससे उल्टा हो, जब हमें नहीं चाहिए तब बारिश हो। तो आप लोगों की प्रार्थना सुन सुन के इंद्र देवता ने सब किसानों की फसलें नष्ट कर दी। बेचारे को गेहूं भीग गई, सरसों भीग गई, क्योंकि असमय में बारिश करने की प्रार्थना आप करते हो। तो इंद्रदेव जी बोलते हैं तथास्तु। तो यहाँ पर बुद्धि की शुद्धि जब होती है तो व्यक्ति की उसको चीजें ठीक ठीक दिखाई देती हैं। फिर तो यहाँ पर श्री राम के लिए कहा तम विशुद्ध सत्वम समासाद्य, उस विशुद्ध सत्व वाले, विशुद्ध बुद्धि वाले, बहुत ही पवित्र हृदय वाले जो श्री राम हैं, उनको समासाद्य, अपने सामने पा करके, उनको प्राप्त करके, शोकेन संभ्रांत शरीर भावा, शोक के कारण जो शरीर के भाव थे उनसे वो संभ्रांत, उसको सुध ही नहीं थी अपने शरीर की। तो ऐसे होता है, शोक से युक्त व्यक्ति होता है जब, तो ना उसको शरीर की सुध रहती है, ना उसको इंद्रियों की शुद्ध रहती है, ना खाने पीने की शुद्ध रहती है, ना सोने की होती है। मतलब एक तरह से जिसको कहेंगे ना पागल जैसे हो जाता है व्यक्ति जब शोक की स्थिति में होता है। तो इसको कोई अभी होश नहीं है शरीर के भावों का। शोकेन संभ्रांत शरीर भावा मनस्विनी वाक्यम उवाच तारा। और जो बहुत मनस्विनी है, जो बहुत मनन आदि करने वाली हैं, जो बहुत स्वाभिमानी माता हैं, ऐसी मनस्विनी तारा उवाच श्री राम से कह रही है वो, रामम रणोत्कर्षण लब्ध लक्ष्यम, ये श्री राम के विशेषण हैं। कैसे राम को उन्होंने कहा? रणोत्कर्षण, जो रण में बड़े उत्कृष्टता को प्राप्त करने वाले हैं, रण विशारद जिसको कहते हैं। रणोत्कर्षण लब्ध लक्ष्यम, लक्ष्य को जो हमेशा प्राप्त करते हैं, और इस समय भी जिन्होंने लक्ष्य को प्राप्त किया है, ऐसे हैं श्री राम लब्ध लक्ष्यम।
तो ऐसे लक्ष्य को प्राप्त किया है जिन्होंने रण में, जो बहुत ही निपुण हैं, उत्कृष्ट हैं, ऐसे श्री राम से मनस्विनी तारा कहने लगी। क्योंकि अभी तक तो उसको कोई होश ही नहीं था, लेकिन ये श्री राम के सानिध्य का प्रभाव है। वो शोक को छोड़ करके, मतलब थोड़ा होश में आकर के, रुदन को छोड़ करके ये कहेंगे, शोक तो अभी नहीं छूटा है, लेकिन जैसे श्री राम आए तो वो चुप हो जाती हैं रोने से, तो रोदन को छोड़ करके हिम्मत जुटा करके ये वाक्य श्री राम से कहती हैं। येनैक बाणेन हतः प्रियो मे तेनैव मां त्वं जहि सायकेन हता गमिष्यामि समीपमस्य न मामृते राम रमेत बाली यच्चापि मन्येत भवान् महात्मा स्त्रीघात दोषो न भवेत्तु मह्यम् आत्मेयमस्येति च मां जहि त्वं न स्त्रीवधस्यान्मनुजेन्द्र इत्येवमुक्तस्तु विभुर्महात्मा तारां समास्वास्य हितं बभाषे मा वीरभार्ये विमतिं कुरुष्व सुखदुःखयोगं कृतं विधात्रा। तो श्री राम को सम्मुख देख करके जो मनस्विनी तारा है वो श्री राम से कहती हैं, ये न एकेन बाणेन में प्रियो हतः, जिस अपने एक ही बाण से आपने मेरे पति, मेरे प्रिय बाली का वध किया है। तेनेव माम त्वम जहि, तेनेव सायकेन, उसी बाण से, माम अपि जहि, आप मेरा भी वध कर दीजिए। जिस एक ही बाण के प्रहार से आपने मेरे पति बाली को मृत्यु दंड दिया है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ उसी बाण से मेरे भी प्राण ले लीजिए, मुझे भी मार दीजिए। क्योंकि हता गमिष्यामि समीपमस्य, मर कर के मैं इसके पास जाना चाहती हूँ, बाली के ही पास जाना चाहती हूँ मैं मर कर के। न मामृते राम रमेत बाली, क्योंकि मेरे बिना, हे राम, मामृते, मेरे बिना बाली न रमेत, खुश नहीं रहेगा वहां पर। जहाँ कहीं भी गया है ये, स्वर्ग लोक में, नरक लोक में, वैकुंठ लोक में, साकेत लोक में, निकुंज लोक में, मंगल पांडे जी की किसी भी लोक में गया है तो वहां मेरे बिना इनका मन नहीं लगेगा, क्योंकि मैं हमेशा साथ रहती थी, इनका ध्यान रखती थी। तो आप एक काम करो, उसी बाण से मुझे भी मार डालो। तो एक तरह से एक जो विवशता की स्थिति होती है ना, वो दिखाई दे रही है यहाँ पर। प्रार्थना कब हृदय से निकलती है? जब आदमी के पास कोई शक्ति नहीं होती है। शक्ति है तब तक तो अहंकार रहता है कि मैं करूंगा अपने तप से, अपने पुरुषार्थ से, अपने उत्साह से, मैं हूं अभी कुछ। और जब लगता है कि अब तो मेरी सारी शक्ति थक चुकी है, अब मैं नहीं कर सकता कुछ भी, तब हृदय से करुण पुकार निकलती है। फिर मेरी शक्ति थक गई सारी, उद्यम बल ने मानी हार, हुआ चूर अहंकार मेरा सब, निकली बरबस करुण पुकार। आगे क्या है? कृपा सिंधु है, कुछ तो है, अच्छी कविता है। लेकिन यच्चापि मन्येत भवान महात्मा स्त्री घात दोषो न भवेत्तु मह्यम, और यदि भवान महात्मा, देखो वैसे शोक की स्थिति में भी तारा अपशब्दों का प्रयोग नहीं करती है। तो ये अंतर है योगाभ्यास करने वाले का या न करने वाले का। तो आदर्श ही होते हैं, नहीं तो इसमें अगर वो आदर्श उनका नहीं होता तो कह सकती थी कि ये आ गया हत्यारा, देखो मेरे पति का।
अपशब्द निकल जाते हैं। फिर अभ्यास यदि नहीं किया है किसी ने, वाणी का, योग का, योगांगों का यदि अभ्यास नहीं किया है, तो प्रतिकूल परिस्थिति आते ही असली जो उसका मतलब, अपना असली मतलब सच में असली वाला नहीं, पर इस समय जो असली अस्तित्व व्यक्तित्व है वो अभिव्यक्त हो जाता है। तो ये श्री राम को अभी भी महात्मा कह रही हैं, हे महान आत्मा, यच्चपि मन्यते भवान स्त्री घात दोषो। यदि आपको ये लगता है कि बाण चलाऊंगा तो स्त्री को मारने का दोष लग जाएगा, क्योंकि शास्त्रों का वचन क्या है, किसी वृद्ध के ऊपर, स्त्री के ऊपर, बच्चे के ऊपर और रोगी के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए। ये चार जो हैं ये प्रहार करने योग्य नहीं है कैसी भी स्थिति में। चाहे उसने अपराध ही किया, लेकिन इस समय वो रुग्ण अवस्था में है तो उसके ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए। और रुग्ण अवस्था शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है। वो जो पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी थे हरियाणा में, तो करते रहते हैं आश्रम में, इतने लोग हैं तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कोई ना कोई तो करता ही था, और सचमुच में उसका दोष होता ही था। फिर जो उनकी पुत्री थी शारदा माता जी, तो वो कहती कि पिताजी आपने इनको सिर पे चढ़ा रखा है, ये रोज इनको समझाते हैं, रोज वही काम करते हैं। तो बोलते थे जीजी ये रोगी है, मतलब बहुत धीरे से बोलते थे और अपनी पुत्री को जीजी कह के बुलाते, जीजी रोगी है ये। तो फिर वो थोड़ी झुंझलाती, चुप हो जाती, क्या करे। तो रोगी व्यक्ति करुणा का पात्र होता है। किसी ने मेरे को एक रियल घटना बताई कि किसी हॉस्पिटल में ना बहुत सारी नर्सेस थी और वहाँ रोगी तो होते ही हैं। तो कभी किसी का सत्संग हुआ तो उन्होंने पूछा बड़ी आत्मीयता से, जो सत्संग करने के लिए गए थे महात्मा, बोले आपको यहाँ ये बताओ कि कब कब आपको कष्ट की फीलिंग होती है। तो बोले जब भी हमारे डॉक्टर साहब हमारे को डांटते हैं ना, जो हमारे बॉस हैं, तो तब हमें अच्छा नहीं लगता, तब कष्ट की फीलिंग होती है। तो उन्होंने कहा कि अभी अभी मैंने देखा जिस व्यक्ति का आप ट्रीटमेंट कर रही थी इतनी करुणा से, प्रेम से, और उसने तो आपको थप्पड़ मार दिया और आपको कितना भला बुरा सुनाया, कितनी आपको अपशब्द कहे उन्होंने, तो आपने उससे दुखी नहीं हुई आप? मैं तो सोच रहा था आप उसकी शिकायत करेंगे। बोलने वो तो रोगी है, उसका तो क्या ही बुरा मानना, वो तो रोगी है। तो बोले आप यही मान लो कि डॉक्टर भी मन से रोगी है। बोला अच्छी, ये तो कभी सोचा ही नहीं हमने। बोले आप ऐसे ही सोच लो। फिर 1 महीने के बाद वो फिर गए हॉस्पिटल में, तो बोले कोई दिक्कत बॉस से? बोले कोई दिक्कत नहीं, बस इतना सा सोचे कि ये बेचारा रोगी है, ठीक, बात खत्म। तो रोगी के ऊपर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए। रोगी हमेशा करुणा का पात्र होता है। बच्चे के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए, इसलिए अपराध भी कर देते हैं तो नाबालिग के लिए वैसा कठोर दंड नहीं होता है जो 18 साल के बाद वाले के लिए होता है। वो बच जाता है, भाई ये नाबालिग था, अभी बालक है, उसको मृत्यु दंड आदि नहीं दिया जाता है। फिर बुजुर्ग के ऊपर, जो वयोवृद्ध है, उसके ऊपर भी प्रहार करने की अनुमति नहीं देता है शास्त्र। और स्त्री के ऊपर, नारी के ऊपर, तो वो किसी भी स्थिति में प्रहार करने योग्य नहीं है, अपितु पूजनीय ही होती है। इतना ऊंचा आदर्श सनातन संस्कृति के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। अभी तक भी यूरोपियन देशों में तो कितने अत्याचार किए जाते थे, वोट डालने का भी अधिकार नहीं था, कुछ 50, 60, 100 साल पहले तक। और स्त्री के ऊपर जैसे महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह मारे नहीं जा रहे थे, कैसे मारे इनको? तो फिर बहुत सोच विचार करने पर भगवान कृष्ण ने बताया पांडवों को कि इनके सामने, नहीं बताया नहीं, उन्होंने खुद ही बताया। हाँ, बोले उन्हीं से पूछेंगे। तो रात को पूछने गए। ये भी एक विचित्र परंपरा है, दिन में युद्ध करते हैं, और युद्ध ऐसे नहीं कोई नाटक करते हैं, बिल्कुल मरने मारने वाले जैसे ही युद्ध करते हैं।
तो भीष्म पितामह रोजाना हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देते थे। सारी सेना निपटा दी दादाजी ने 3-4 दिन में। वे ऐसे युद्ध चलता रहा तो दादाजी तो हमें भी निपटा देंगे, आखिर में हम भी आ गए सामने। तो भगवान कृष्ण ने कहा इन्हीं के पास चलो। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था, आपस में जाके इधर या इधर कोई भी पक्ष वाला आपस में मिल सकता था। कितनी अच्छी बात है, देखो सीखने जैसी। तो गए भीष्म पितामह के पास, बोल दादाजी ये बताओ मरोगे कैसे? क्योंकि आप तो रोज हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दे रहे हैं और ऐसे चला तो हमारी तो पराजय सुनिश्चित है। तो उन्होंने कहा देखो जब मैं युद्ध के मैदान में होता हूं ना, उस समय यदि किसी महिला को आप मेरे सामने खड़ा कर दो तो मैं हथियार डाल दूंगा, फिर मैं हथियार नहीं चलाऊंगा, शस्त्र नहीं चलाऊंगा। तो अब उन्होंने सोचा कि महिला को किसको लाएं, तो फिर उन्होंने शिखंडी की खोज की, शिखंडी को लाके खड़ा किया उनके सामने और बोल जब मैं हथियार डालूं उसी समय अर्जुन को बताया, बोले उसी समय मेरे को बाण मार मार के बींद देना, नहीं तो फिर उसको हटाते ही मैं फिर उसी ताकत से लड़ूंगा। तो फिर अर्जुन ने वैसे ही किया और तब भी 6 महीने तक प्राणों को पकड़ के रखा। ये है ब्रह्मचर्य की महिमा। बोले अभी उपदेश करूंगा 6 महीने, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सैया पे लेटे रहे, बोल जब उत्तरायण काल आएगा तब प्राण छोड़ूंगा। तो यहाँ पर तारा कह रही है कि यदि आपको ये भय लग रहा है कि स्त्री के ऊपर बाण चलाऊंगा तो मुझे दोष लग जाएगा, यच्चापि मन्येत भवान महात्मा स्त्री घात दोषो न भवेत तु मह्यम, तो मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि कोई स्त्री घात का दोष आपको नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आत्मा इयम अस्य इति च माम जहि त्वम। आत्मा इयम अस्य, ये जो मेरी आत्मा है ये अस्य, अस्य कस्य बालिनः, ये बाली की आत्मा की समान है। ये तो शरीर है बाली का और मैं इसकी आत्मा की तरह हूँ। आत्मा इयम अस्य इति माम जहि त्वम माम जहि, इसलिए आप मेरे को मारो, बाण चलाओ मेरे ऊपर। न स्त्रीवध स्यात्, कोई स्त्रीवध का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि इनको तो मार ही दिया। इनको मार दिया तो इनका आधा पार्ट मैं हूं, ये शरीर है तो मैं इनकी आत्मा हूं और आत्मा तो कभी मरती नहीं है। तो इसलिए आप बाण चलाओ। न स्त्रीवध स्यात् मनुजेंद्र पुत्र, मनुष्यों में भी जो महान मनुष्य हैं अर्थात राजा दशरथ, उनके आप पुत्र हैं। तो आपको हे मनुजेंद्र पुत्र, आपको स्त्रीवध का दोष नहीं लगेगा, आप मुझे भी मार दीजिए। और बिल्कुल लगभग 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 यही विचारधारा उस हर व्यक्ति की होती है जब उसका कोई प्रिय व्यक्ति बिछुड़ जाता है। तो उसको एक ही, क्योंकि उसको ये तो आता नहीं है कि मैं इसको वापस ले आऊं, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, सबको पता ही है, एक बार चला गया तो चला गया। उस समय बस विचार यही होता है कि भगवान मुझे भी इसके साथ ही ले चलो, उठा लो, ऐसा ही भाव होता है। तो ऐसा ही बिल्कुल एक स्वाभाविक चित्रण यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है तारा के लिए, कि वो भी श्री राम से यही निवेदन करते हैं। वो ये नहीं कह रही हैं कि बाली को जिंदा कर दीजिए, वो कह रही हैं आप एक बाण मार के मुझे भी इन्हीं के साथ ही भेज दीजिए, क्योंकि इनका मेरे बिना वहां ख्याल कौन रखेगा, इनका मन नहीं लगेगा और आपको कोई स्त्रीवध का दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इनकी अर्धांगिनी हूं। इत्येवं उक्तस्तु विभुर महात्मा ताराम समाश्वास्य हितम बभाषी। जब तारा ने ऐसे कहा तो विभु महात्मा, जो बहुत महान आत्मा है श्री राम, ताराम समाश्वास्य हितम बभाषे, तारा को आश्वासन देते हुए, उसको ढाढ़स बंधाते हुए श्री राम ये हितकारी वचन तारा के समक्ष बोलते हैं। वीर भार्ये विमतिम मां पुरुस्व, हे वीर पत्नी, आप बाली जैसे वीर की पत्नी हैं तो ऐसे आत्महत्या की या ऐसे मरने की बात आप नहीं कर सकती हैं, आपको वीरोचित भाषा ही बोलनी चाहिए, आप वीर पत्नी हैं। वीर भार्ये
विमतिम मां कुरुष्व, यहाँ भी जो है वो विपरीत के लिए आया है। वी कई अर्थों में आता है ना, विशेष अर्थ के लिए भी वी का प्रयोग होता है। यहाँ भी जो वी है ये निषेध के लिए आया है, विरुद्ध विरोध के लिए आया है। विमति, मति से उल्टा कुमति, तो आप कुमति को प्राप्त मत हो। ये जो आप जैसे सोच रहे हो ये सोचने योग्य नहीं है, कुमति है ये, विमति है ये, विपरीत मति है। वी का अर्थ है विपरीत, ये विरुद्ध मति है आपकी। तो आप वीर पत्नी होकर के ऐसी बात मत बोलो। वीर भार्ये विमतिम मां कुरुष्व, सुख दुख योगम कृतम विधात्रा। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख का योग है उसमें कोई व्यक्ति निमित्त नहीं होता है, बल्कि वो उस विधाता ने नियुक्त किए हैं। कर्म का फल देने वाला कौन है? विधाता। तो कोई मनुष्य हमें सुख या दुख नहीं देता है, वो तो निमित्त बन जाता है, बल्कि सुख दुख हमारे कर्मों का ही फल है। और ये विधान कौन देख रहा है? जिसने सृष्टि बनाई, जो सब कुछ जानता है। तो देखो बहुत ही ऊंचा दर्शन है ये भारतीय संस्कृति का। बस इतनी सी बात यदि समझ में आए, मनुष्य को पक्का विश्वास हो जाए, तो उसके सारे दुखों का नाश हो सकता। हर बार यदि व्यक्ति ये सोचे कि भाई जो मेरे सामने सिचुएशन बनी है, सुख मिला है या दुख मिला है, ये सब मेरे ही कर्म का फल है, दूसरे तो इसमें निमित्त बने। तो निमित्त वालों के लिए जब सुख आता है तो निमित्त वालों को धन्यवाद बोल सकते हैं, और जब दुख आता है तो निमित्त बनने वालों को क्षमा कर सकते हैं। भाई आप तो निमित्त बने हैं, बाकी तो ये फल किसका है? मेरे किसी कर्म फल का है। और माता पिता, गुरुजन और परमात्मा वो कभी कभी दंड तो नहीं देते हैं बिना उल्टा पुल्टा किए, लेकिन कृपा कर देते हैं कभी कभी। तो उसके लिए शब्द आता है अहेतु की कृपा, मतलब उस कृपा का कोई हेतु नहीं था, अत्यंत प्रसन्न हो गए वो हमारे किसी आचरण से, तो उन्होंने अहेतु की कृपा कर दी। और कई बार जो विद्वान लोग हैं तो वो ये भी मतलब एक उससे परंपरा से ये मानते, भाई हमें इस समय जो शरीर मिला, इंद्रियां मिली, जो साधन मिले, ये किस बेस पे मिले? कर्म के, इससे पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उसके बेस पे मिले। उससे पिछले वाला जन्म कैसे मिला? उससे पिछले वाले के आधार पे, उससे पिछले वाला, उससे पिछले। तो ऐसे करते 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 वो बोले बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मिला शरीर, वो कैसे मिला? जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो उससे पहले तो हमारा कोई जन्म था नहीं, तो उस समय शरीर कैसे मिला? तो बोलेंगे उससे भी पिछली जो सृष्टि है, उस समय जब प्रलय हुई और उस समय जो भी हमारे पाप पुण्य थे, संस्कार थे, तो वो भगवान के ज्ञान में तो होते ही हैं सब आत्माओं के, उसके आधार पे मिला। फिर बोले उससे पिछली सृष्टि, तो बोले कहीं कहाँ इसको स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ माने? तो उसके फिर दो आंसर देते हैं। एक तो यही है कि भाई इसका कोई प्रारंभ नहीं है, आदि नहीं है कोई सृष्टि का और हमारी यात्रा का। हमारी यात्रा कब से चली है? अनादिकाल से। सृष्टि कब से चल रही है? अनादिकाल से, कोई आदि नहीं है उसका। और दूसरा उत्तर ये देते हैं कि जब भी मिला ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट माने तो वो अहेतु की कृपा से मिला। भगवान ने बिना किसी हेतु के कृपा करके सब आत्माओं को मनुष्य का ही शरीर दे दिया, और फिर मनुष्य जन्म में जिस जैसा जैसा किया वो फिर अन्य अन्य योनियों को प्राप्त हो गए। पाप किए तो वो निम्न योनियों में चले गए, पुण्य किए तो देव योनि आदि में चले गए। ऐसा एक मत है। तो मैं इसको इसलिए कह रही थी अहेतु की कृपा, ये बताने के लिए। तो यहाँ श्री राम उनको बता रहे हैं कि आपको जो दुख हो रहा है या बाली को जो मृत्यु मिली है, इसमें सुग्रीव या स्वयं श्री राम ये तो निमित्त मात्र बन गई। सुख दुख योगम कृतम विधात्रा, सुख दुख का योग तो विधाता के द्वारा ही किया जाता है। ये तो सब भगवान की ही लीला है, तो ये तो आते ही रहते हैं।
अगर शरीर है, जीवन है, तो सुख दुख आते ही रहेंगे।